ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट समझा था, है ना, हाउ टू इम्प्लीमेंट द सर्कुलर क्यू, पूरा हम लोगों ने उसको डिटेल में बोर्ड पे समझा था। अब हम उसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है कि हम जितना भी टॉपिक को थ्योरेटिकल समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी शुड डू गो फॉर द प्रैक्टिकल ऑल्सो, सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, राइट। सो हम लोगों ने स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझा, देन वी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, देन वी गो फॉर क्यू कॉन्सेप्ट, एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ सर्कुलर क्यू। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर क्यू को बहुत अच्छे से समझा था। ओके, if anyone would directly watch this video without watching the last one, so मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले लास्ट वीडियो को देखें, उसको समझें सर्कुलर क्यू को, then only you will easily get the practical implementation of circular queue, right? So let's start the practical concept. So as we know that we are using C language for the practical implementation of every concept of data structure. So just open the C. Okay, so this is what the queue example which we have designed in the last lecture. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन को सेम एज इट इज यूज करेंगे, तो जो हमारा क्यू का मेनू होगा हम उसी को सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट करेंगे। ओनली व्हाट वी नीड टू चेंज इज दिस फंक्शंस, है ना। इंसर्ट फंक्शन जो हमारा होगा नाउ विल इंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू सर्कुलर क्यू, डिलीट वन फंक्शन, ओके, देन डिस्प्ले फंक्शन टेम्परेरी, करेंटली वी डो नॉट नीड दिस। ये हमारा लास्ट का एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन था जो हम लोगों ने देखा था। सो नाउ जस्ट सेव द सेम प्रोग्राम, जस्ट फॉर सेविंग द टाइम में उसी मेनू को यूज कर रहा हूं, क्यू के मेनू को, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो दिस थिंग। इफ यू वांट टू डिजाइन दिस मेनू फ्रॉम द स्क्रैच, इट्स योर विश, यू कैन डिजाइन इट फ्रॉम द स्क्रैच, no issues, right? But here I am just saving this program with the cq.c. It's a circular queue, that's why just brief name is cq.c. Okay, and here we need, what we need to change is this header files are the same, macro statement is also the same, just we change the name of this, now it's a cq. Okay, and the size is same, max size. But as we discussed in the last lecture, here we are assigning rear and front both as -1. Okay, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वाई वी शुड यूज दिस रेयर एंड फ्रंट एट -1, एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी वेरिएबल की इनिशियल पोजीशन सेट करना ये हमारी अपनी चॉइस है। ओके, मतलब इट्स नॉट अ प्री डिफाइंड रूल कि सर्कुलर क्यू के लिए रेयर और फ्रंट -1 पे ही होता है। व्हाट द लॉजिक यू आर गोइंग टू यूज टू इंप्लीमेंट दिस सर्कुलर क्यू, और उसके लिए आपको अपने वेरिएबल्स की इनिशियल पोजीशन क्या चाहिए वो आपकी अपनी चॉइस है। तो हम लोग जिस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा रेयर और फ्रंट जो है वो हम -1 पर रखेंगे। देन चेंज द नेम ऑफ दिस मेनू, इट्स अ सर्कुलर क्यू। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले फंक्शन वी हैव फॉर द सर्कुलर क्यू ऑल्सो, चॉइस हम यहां भी एंटर करेंगे। ओनली व्हाट वी नीड टू चेंज इज दिस मेनू। ओके, तो अब हमारा जो इंसर्ट का फंक्शन होगा, अब हम उसके मेनू को चेंज करने वाले हैं, तो जस्ट इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड मेक दिस फंक्शन एम्प्टी। ओके, देन हम डिस्प्ले फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं, राइट। सो डिस्प्ले को भी हम पूरा रिमूव कर देते हैं, मतलब वी आर डिजाइनिंग सर्कुलर क्यू एंड इट इज द कोड ऑफ क्यू, so that's why I just remove the previous code, time we do not read right now, we do not need right now. So only these three functions, insert, display and delete, one by one अब हम इन functions का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझा है। सो आप एक बार उस वीडियो को वॉच करके ही इस वीडियो को देखें, सो दैट यू विल इजीली गेट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम यहां पर आते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ओके, सो दैट विल गो फॉर द नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन। जस्ट रन दिस। ओके, देयर इज नो इशू, बट अभी कोई भी फंक्शन हमारा वर्किंग नहीं करेगा बिकॉज इट्स एन एम्प्टी फंक्शन राइट नाउ। वन बाय वन अब हम इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं इंसर्ट फंक्शन को। जस्ट सेव दिस प्रोग्राम। ओके, एक बार आप मेनू वॉच कर लीजिए किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। फर्स्ट वी इंक्लूड द हेडर फाइल्स, देन वी डिक्लेयर द मैक्रो स्टेटमेंट। ग्लोबली हमने एक अरे लिया है CQ मैक्स साइज के नाम से। रेयर फ्रंट हमारे इनिशियल वेरिएबल्स हैं जिनकी इनिशियल वैल्यू हमने -1 रखी है। दिस इज व्हाट द मेनू प्रोग्राम। ओके, चॉइस के अकॉर्डिंग हमने फंक्शंस कॉल किए हैं। चॉइस 1 इज इंसर्ट, चॉइस 2 इज डिलीट एंड चॉइस 3 इज डिस्प्ले, एंड दिस मेनू विल कंटिन्यू अंटिल यू आर नॉट एंटरिंग द चॉइस 4। ओके, सो नाउ विल कम टू द इंसर्ट मेथड। जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें इंसर्ट में क्या चेक करना है कि हमारा क्यू ओवरफ्लो तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि जब भी आप सर्कुलर क्यू में एलिमेंट
इंसर्ट करेंगे, एवरी टाइम दिस इंसर्ट फंक्शन इज कॉल्ड, ओके। और हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड है, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अरे है ना, एज यू नो ये हमने अरे डिक्लेयर किया है CQ के नाम से, तो हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर अरे है। सो अरे के लिए और साइज हमने मैक्स साइज 10 दी हुई है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना है। ये मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ आपसे, थ्योरी क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब तक हम अरे को बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, इन एवरी कॉन्सेप्ट विल गेट द ओवरफ्लो कंडीशन। सो आई होप यू कैन रिमेंबर कि हमने सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन क्या चेक की थी। हमारी सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन थी इफ रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, है ना, रिमेंबर, इक्वल टू फ्रंट, कि यदि आपका रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज फ्रंट के इक्वल है, ओके, इफ रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवरफ्लो कंडीशन। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो नो डाउट आप लोगों को ये कंडीशंस थोड़ी सी न्यू लगेंगी, बट अगर आप लास्ट वीडियो को वॉच करके इस वीडियो को देखेंगे सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन लास्ट वीडियो वी हैव details discussion we have done in the last lecture, okay. So again I'm requesting you to don't go this practical implementation directly, first watch the theoretical video and then only come here, okay. तो ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन थी कि इफ रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट, तो हमने क्या मैसेज दिया, printf /n q इज ओवरफ्लो, है ना, कि यदि आपका रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज फ्रंट के इक्वल है तो हमारा क्यू ओवरफ्लो है, राइट। लेकिन अगर क्यू ओवरफ्लो नहीं है, ठीक है, यदि क्यू ओवरफ्लो नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से एक एलिमेंट स्कैन करके और क्यू में इंसर्ट करना है, राइट। तो यहां पर हमने n लिया, printf एंटर एन एलिमेंट, ओके, printf एंटर एन एलिमेंट, और इस एलिमेंट को हमने स्कैन किया, scanf %d, $m%, राइट। अब यहां पर हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इनिशियली यदि आपके फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे है ना, जो फर्स्ट टाइम हमारी कंडीशन होगी, हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी कि यदि आपका फ्रंट और आपका रेयर, है ना, यदि आपका फ्रंट और आपका रेयर अगर दोनों -1 पे हैं तो हमने दोनों को कहां सेट कर दिया, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू 0, एज वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि ये कंडीशन आपकी केवल फर्स्ट टाइम ट्रू होगी, रेस्ट ऑल द टाइम आपका प्रोग्राम एल्स कंडीशन से रेयर को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट टाइम जब आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे होंगे, और अगर दोनों -1 पे होंगे तो फ्रंट भी आपका 0 पे सेट हो जाएगा और रेयर भी आपका 0 पे सेट हो जाएगा। अब रेस्ट ऑल द टाइम आपको फ्रंट को वहीं रखना है 0 पे और रेयर को इंक्रीज करना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहां पर हम रेयर को प्लस से इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, है ना, वी हैव डिस्कस, क्योंकि प्लस से अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 9 से हमें 0 पे आना है, जबकि प्लस आपको 9 से 10 पे लेके जाएगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारा रेयर इंक्रीमेंटेशन कैसे होगा, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, रिमेंबर, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, ये हमारा रेयर इंक्रीमेंटेशन होगा, राइट। लेकिन कब, जब आपका फ्रंट और रेयर -1 पे नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो रेयर सेट होगा वो इस कंडीशन के थ्रू होगा फर्स्ट टाइम, एंड रेस्ट ऑल द टाइम आपका रेयर इस कंडीशन से सेट होगा, राइट। अब दोनों में से किसी भी कंडीशन से अगर आपका रेयर सेट होता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उस क्यू में रेयर के थ्रू n को इंसर्ट करना है, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ सर्कुलर क्यू और क्यू एलिमेंट मस्ट बी इंसर्ट थ्रू रेयर, तो ये हमने रेयर के थ्रू n को इंसर्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंसर्ट फंक्शन वी डिक्लेयर्ड, राइट। तो सबसे पहले हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, यदि ओवरफ्लो नहीं है हमने यूजर से एक एलिमेंट स्कैन किया, कंडीशन चेक की कि इनिशियली अगर फ्रंट और रेयर -1 पे हैं तो दोनों कहां पे सेट हो जाएंगे, 0 पे, तो ये केवल फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होगी, रेस्ट ऑल द टाइम योर रेयर इंक्रीमेंट बाय दिस फॉर्मूला, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, ठीक है। एंड देन फाइनली वी इंसर्ट द एलिमेंट इन क्यू, ओके। तो दिस इज व्हाट इंसर्ट फंक्शन, लेट्स चेक इट। अभी नो डाउट हम इंसर्ट तो कर लेंगे, लेकिन जब तक हम डिस्प्ले फंक्शन नहीं बनाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एलिमेंट इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ओके। तो लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है।
सो जस्ट चेक इट्स रन परफेक्टली। और आप देखो यदि मैं 1 एलिमेंट एंटर करता हूँ 1 1 इट्स इंसर्ट, अगेन 1 2 2 इट्स इंसर्ट, अगेन 1 3 3 इट्स इंसर्ट। लेकिन ये एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हमें तभी पता चलेगा जब हम डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो एक बार हम डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड देन विल बैक टू द मैन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन। ओके, तो लेट्स कम बैक। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। नाउ वी कम टू द डिस्प्ले मेथड। ओके, अब डिस्प्ले और डिलीट दोनों में एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेनू को देख के यूजर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, राइट। मेनू को देख के यूजर हो सकता है फर्स्ट टाइम पे ही डिस्प्ले का ऑप्शन क्लिक कर दे, मतलब उसको एलिमेंट डिस्प्ले करना है, लेकिन एलिमेंट तो तभी डिस्प्ले होंगे ना जब आपके क्यू में एलिमेंट होंगे। तो डिस्प्ले में हमें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करना है कि कहीं आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी तो नहीं है, राइट। तो सर्कुलर क्यू की एम्प्टी कंडीशन दोनों केस में, दो केस कौन से याद है आपको, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम जब आपने क्यू में एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है, और सेकेंड टाइम जब आपने सर्कुलर क्यू में सारे एलिमेंट इंसर्ट करके उनको डिलीट कर दिया। लेकिन दोनों केस में हमारी एम्प्टी कंडीशन कॉमन है कि यदि रेयर -1 है एंड फ्रंट -1 है, ठीक है, कि अगर आपका रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे है, इट मींस printf क्यू इज एम्प्टी, है ना, क्यू इज एम्प्टी। ये हमारी एम्प्टी की कंडीशन है। लेकिन यदि क्यू एम्प्टी नहीं है ना, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो मुझे क्या करना है, यदि क्यू एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है मुझे क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। ओके, यदि मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। तो इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने डिस्प्ले के लिए क्या कंडीशन दी थी, है ना, आप लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है सो यू नो, सबसे पहले हमने मैसेज दिया एलिमेंट्स ऑफ क्यू, ताकि आपको पता चल जाए कि जो डिस्प्ले होने वाले हैं वो क्यू के एलिमेंट्स हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट डिस्प्ले करना है यूजिंग लूप। तो हमने एक वेरिएबल लिया आई, है ना, डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम। और लूप क्या हमने अप्लाई किया, फॉर आई इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा हमारा, आई इक्वल टू फ्रंट से लेके कब तक, वाइल आई नॉट इक्वल टू रेयर, वाइल आई नॉट इक्वल टू रेयर। और आई को इंक्रीमेंट करने के लिए हमने क्या कंडीशन की बात की थी, आई इक्वल टू आई +1 मॉड मैक्स साइज, आई इक्वल टू आई +1 मॉड मैक्स साइज। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम बात की थी कि यदि आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें आई को फ्रंट से स्टार्ट करना है जब तक आई रेयर तक ना पहुंच जाए, है ना, अंटिल आई इज नॉट रीच टू द रेयर। जब तक आपका आई रेयर तक ना पहुंच जाए तब तक मुझे एलिमेंट डिस्प्ले करना है। ओके, तो हमने आई को इंक्रीमेंट, अब ये इंक्रीमेंट प्लस से क्यों नहीं किया, याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें हो सकता है आप एलिमेंट जब इंसर्ट करेंगे तो कुछ एलिमेंट रिमूव होने के बाद हम दोबारा उन्हीं पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, है ना। तो 9 के बाद हमें आना है 0 पे, जबकि वो एलिमेंट हमारे बाद में इंसर्टेड एलिमेंट है, तो डिस्प्ले भी वो बाद में होना चाहिए, राइट। तो फ्रंट से लेके रेयर तक हमारा लूप चलेगा। लेकिन इसमें हमने एक लिमिटेशन भी देखा था कि आपका लास्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जब आई रेयर पर पहुंच जाएगा, देखो आप क्या लिखा हमने, %5d, जस्ट फॉर स्पेस आई यूज 5 and CQ of I, राइट। ओके, तो इससे आपको फ्रंट से लेके रेयर तक एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन रेयर वाला एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि कंडीशन आई नॉट इक्वल टू रेयर हमने लिखी हुई है ना, डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम। मतलब अगर आपका आई रेयर पर पहुंच गया तो वो तो लूप कंप्लीट कर देगा, तो इसीलिए सेम स्टेटमेंट हमने एक बार लूप के बाहर भी लिख दी है, ठीक है, इसलिए ताकि वो एलिमेंट जो रेयर पोजीशन पर है वो भी प्रिंट हो जाए, राइट। तो ये लूप कैसे चल रहा है, लूप में हमने आई को क्यों इंक्रीमेंट किया, ये सारा डिस्कशन हमने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में किया है। तो आप वहां उस वीडियो में इस पूरी डिटेल को देख लें और उसके बाद यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आए, ठीक है। तो लेट्स सेव दिस एंड नाउ रन दिस। अब हम देखते हैं इंसर्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। 1 एंटर द एलिमेंट, सपोज मैंने फर्स्ट एलिमेंट दिया 10, अगेन 1 इंसर्ट द एलिमेंट, मैंने दिया सपोज 20, देन 1 30,
देन 140। तो एक बार 4 एलिमेंट चेक कर लेते हैं, 3, नाउ इट्स 10 20 30 40, दैट मीन्स इंसर्शन हमारा प्रॉपर हो रहा है। अब अगर मान लो अभी हम इस क्यू में सारे एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, राइट, अगेन 150, अगेन 160, 170, 180, 90, 100, राइट। अब मैंने सारे 10 एलिमेंट्स एंटर कर दिए हैं। सो अब मैं यदि 1 को चूज करता हूं, सो नो डाउट आई विल गेट द मैसेज क्यू इज ओवरफ्लो। सी दिस वन, क्यू इज ओवरफ्लो। एंड नाउ व्हेन यू डिस्प्ले द एलिमेंट इट इज 20 30 अप टू 100। लेकिन अब सर्कुलर क्यू का एडवांटेज ये है कि अब जब हम डिलीट फंक्शन बनाएंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के हिसाब से ये सबसे पहले 10 को रिमूव करेगा, देन 20 को रिमूव करेगा, देन 30 को रिमूव करेगा, राइट। सो यहां पर मेरे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन का ऑप्शन है कि जब ये 3 एलिमेंट रिमूव होंगे सो दैट आई विल इंसर्ट न्यू 3 एलिमेंट, है ना, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि सर्कुलर क्यू का एडवांटेज ही यही है जो कि क्यू में पॉसिबल नहीं था। हमने कंपेरिजन पढ़ा है कि क्यू और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच को ना फॉलो करें, पहले इसके थ्योरी वीडियो को देखें, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आए, सो दैट यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में उतनी डिटेल में डिस्कशन दोबारा नहीं कर पाएंगे जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, राइट। सो नाउ विल कम टू द डिलीट मेथड। तो अब हम चेक करते हैं डिलीट फंक्शन को। तो डिलीट में भी हमें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करना है कि कहीं मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो ये कंडीशन तो सेम एज इट इज आ जाएगी हमारी कि आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है, राइट। यदि क्यू एम्प्टी नहीं है ना, इफ सपोज क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो अब मुझे क्या करना है, यदि क्यू एम्प्टी नहीं है तो मुझे इस क्यू से एक एलिमेंट को रिमूव करना है। लेकिन जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, सो एलिमेंट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, लेकिन जब वो रिमूव होगा तो हमारे लिए वो उस क्यू में कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो डिलीटेड एलिमेंट पे ओवरराइट हो जाएगा। याद है आपको लास्ट लेक्चर मैंने आपको स्टैक में भी एक टेम्परेरी फंक्शन बताया था, क्यू में भी एक टेम्परेरी फंक्शन बताया था कि हम ये मानते हैं कि वो डिलीट हुआ है क्योंकि ना वो डिस्प्ले में हमें दिखता है, और जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो उसी एलिमेंट को ओवरराइट कर देता है, लेकिन परमानेंटली इसलिए रिमूव नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। ओके, ये तब होगा जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करके स्टैक क्यू या सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे, और वो हमारे टॉपिक्स होंगे स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तब हमारी ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और एलिमेंट का डिलीशन भी परमानेंटली होगा। तो अब हमने क्या किया, यदि रेयर और फ्रंट -1 पे है सो नो डाउट ये हमारी एम्प्टी की कंडीशन है। अब यहां पर आप चेक करना कि मुझे डिलीट में एक कंडीशन ऐसी भी देना है कि जब सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएं तो मेरे रेयर और फ्रंट फिर से -1 पे आ जाए, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि क्या किया था हमने कि यदि क्यू एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले तो हमने फ्रंट पोजीशन के एलिमेंट को, है ना, सबसे पहले तो हमने फ्रंट पोजीशन के एलिमेंट को n में असाइन कर दिया और ये मान लिया कि वो एलिमेंट क्यू से रिमूव हो गया है। लेकिन इसके जस्ट बाद हमने, चलो इसको प्रिंट भी कर देते हैं हम, है ना, प्रिंट एफ डिलीटेड स्लैश एन डिलीटेड एलिमेंट इज %d, n। ओके, तो जिस n को हमने, जिस फ्रंट के एलिमेंट को हमने n में असाइन किया है, वी अज्यूम दैट कि वो क्यू से रिमूव हो चुका है, लेकिन इट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड। ओके, लेकिन अब इसके बाद मुझे फ्रंट को आगे इंक्रीज करना है। लेकिन फ्रंट को आगे इंक्रीज करने से पहले हमने ये चेक किया कि कहीं फ्रंट और रेयर इक्वल तो नहीं है ना, कहीं फ्रंट और रेयर इक्वल तो नहीं है। यदि फ्रंट और रेयर, क्योंकि आप देखो हम क्या करेंगे, अभी ये हमने डिस्कस किया है बॉस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की है कि यदि आप एक एलिमेंट को रिमूव करोगे तो अभी हम आगे फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, है ना, फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, और यदि फ्रंट बढ़ते बढ़ते रेयर के इक्वल आ गया तो हम दोनों को वापस से कहां पुट कर देंगे, -1 पे, है ना। इसका मतलब है आपका रेयर और फ्रंट फिर वापस कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, -1 पे। लेकिन ये तब जब फ्रंट और रेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज आपका फ्रंट जो आगे बढ़ेगा वो किस फॉर्मूले से बढ़ेगा, अगेन द सेम, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्स साइज, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्स साइज। तो ये आपका फ्रंट इंक्रीज होगा, राइट। और अगर फ्रंट, देखो क्या है, इसको समझो आप, आपने फ्रंट एलिमेंट को n में असाइन किया, मान लिया कि वो डिलीट हो गया है, उसको हमने प्रिंट कर दिया, राइट। अब इस इफ को
थोड़ी देर के लिए छोड़ो, फ्रंट को हमने आगे बढ़ाया है ना, फ्रंट को आपने 1 से इंक्रीज किया, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो आ सकती है ना जब आपका फ्रंट उसी पोजीशन पे आ गया जहां आपका रेयर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है उस केस में आपका क्यू से सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं, और अगर सारे रिमूव हो चुके हैं इसका मतलब है आपका क्यू एम्प्टी हो गया है, राइट। तो फ्रंट और रेयर दोनों कहां पर सेट हो जाएंगे, -1 पे। तो यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी जो एम्प्टी कंडीशन है वो फर्स्ट टाइम भी रेयर और फ्रंट को -1 पे चेक कर रही है, और जब आप सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे तब भी आपका रेयर और फ्रंट -1 पे ही होगा, राइट। अब यहां पर हम इसको हर तरीके से इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले सब रन करके देखते हैं कि प्रॉपरली हमारा क्यू रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो जस्ट सेव दिस एप्लीकेशन एंड रन इट। तो आप देखिए, यदि मैं डायरेक्टली डिस्प्ले बोलता हूं I'll get the message queue is empty, यदि मैं डायरेक्टली डिलीट बोलता हूं I'll get the message queue is empty। लेकिन अब यहां पर हमने इंसर्ट किया 10, 20, एक बार मैं इसको पूरा ओवरफ्लो करता हूं, ठीक है। फिर हम कुछ एलिमेंट डिलीट करेंगे, फिर नए एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जैसा हमने सर्कुलर क्यू का एडवांटेज पढ़ा है। अगेन 130, 140, 150। इफ यू वांट टू चेक कि ये एलिमेंट प्रॉपरली इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं, एक बार आप बीच में डिस्प्ले भी चेक कर लो, ठीक है, इट्स ओके। सारे एलिमेंट हमारे प्रॉपरली इंसर्ट हो रहे हैं। अगेन 160, then 170, 80, 100, okay, and now if I enter 1, queue is overflow। अब क्यू में क्या डिसएडवांटेज था कि यदि मैं अभी 3 एलिमेंट रिमूव भी कर देता हूं तो लीनियर क्यू मुझे फिर भी मैसेज दे रहा था क्यू इज ओवरफ्लो, है ना। प्रीवियस वीडियो चेक करें क्यू के, जो हमने क्यू पढ़ा था लीनियर क्यू, और उसी के ड्रॉबैक को हमने ओवरकम किया है सर्कुलर क्यू से। तो लेट्स सी कि वो ओवरकम हुआ कि नहीं हुआ। अब आपने डिस्प्ले किया पहले, तो यू विल गेट ऑल दिस एलिमेंट 10 से लेके 100 तक, लेकिन अब मैंने 1 बाय 1 एलिमेंट, कुछ एलिमेंट हम डिलीट करते हैं। तो एज पर द रूल ऑफ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो हमारे हिसाब से 10 को रिमूव होना चाहिए, ठीक, सॉरी इंसर्ट नहीं, इट्स अ 2, डिलीट, सी दिस वन, डिलीटेड एलिमेंट इज 10, ओके। अब यदि आप डिस्प्ले करते हैं इट इज 20, 30, 40, लेट्स रिमूव सम मोर एलिमेंट्स, 2, 20 इज रिमूव, अगेन 2, 30 इज रिमूव। और अब मैं अगर डिस्प्ले करता हूं, ओहो इट्स अ एग्जिट, नाउ अगेन आई नीड टू इंसर्ट द एलिमेंट 1, 10, okay, now delete, 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 3 element I removed from this queue, circular queue, and now I'll display it's a 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, but अभी मेरे पास 3 की स्पेस वेकेंट हो गई है। तो एज पर द रूल ऑफ सर्कुलर क्यू ये पूरी मेमोरी को यूटिलाइज करेगा। तो लेट्स इंसर्ट सम मोर एलिमेंट, है ना। अब मैंने कुछ और एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, सो इट अलाउड मी टू इंसर्ट, सी दिस वन। मैंने इसके बाद अगर एलिमेंट एंटर किए हैं, सपोज 110, अगेन 120, अगेन 130, राइट। तो अब आप देखिए यहां पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो नए एलिमेंट हैं ये इंसर्ट एज पर द रूल ऑफ अरे 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे हुए हैं, लेकिन डिस्प्ले होते टाइम ये मुझे बाद में डिस्प्ले होंगे। लेट्स सी डिस्प्ले, लेट्स सी 40, 50, 60, एंड देन एट द एंड यू विल गेट द एलिमेंट 110, 120, 130, जबकि ये अरे में 0, 1, 2 पोजीशन पर है, राइट। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, याद करो। एंड दिस इज द रीजन कि हम क्यों अपने रेयर को प्लस प्लस की बजाय रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज से इंक्रीज कर रहे हैं, या क्यों हम फ्रंट को फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज से इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब आप इसको एक बार डिजाइन करिए और हर एस्पेक्ट से इसको रन करके देखिए, जैसे मैंने अभी आपको रन करके दिखाया कि नाउ 3 एलिमेंट्स ऑफ क्यू। अब मैं अगर फिर से डिलीट करता हूं, 40 रिमूव, 50 रिमूव, 60 रिमूव, अगेन आई विल गेट द पोजीशंस ऑफ अगेन 2, 70 रिमूव, ठीक है, 3, नाउ आई विल गेट द स्पेस ऑफ 4 एलिमेंट। तो इसका मतलब है मैं 4 और नए एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूं ना। सपोज इट्स अ 200, सपोज इट्स अ 300, सपोज इट्स अ 400, एंड सपोज डिस्प्ले, सी दिस वन। दैट मींस योर सर्कुलर क्यू पूरी फुल मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहा है, जो कि लीनियर क्यू में ड्रॉबैक हमने देखा था। तो हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी बात की, हमने इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी समझा कि जब भी आप लोगों को इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है जहां पर आपको डेटा यूटिलाइजेशन
फुल मेमोरी के साथ करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज सर्कुलर क्यू। मतलब आपको रूल अगर क्यू का फॉलो करना है, सो द बेटर ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज सर्कुलर क्यू। अभी हम जब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे तब हम इसका फिर से इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन, जो अभी हम अरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, राइट। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो आप एक बार पूरा कोड देख लें कि हमने क्या किया था, है ना। दिस इज व्हाट द कोड वी राइट, मेनू एप्लीकेशन, चॉइस, then insert method, okay, this is insert method, okay, then we have display method, and then we have delete method। sequence आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं, that is not a big issue। this is what delete method we have, right। so I hope you guys can understand, and if you have any doubt, any query, so just mention in comment box or mail us, so that will resolve it, okay। okay, so thank you so much। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट करें, बट इस बीच अगर कोई छोटा सा टॉपिक अगर होगा, सो वी विल कवर दैट टॉपिक, ओके, एंड देन विल स्टार्ट द लिंक लिस्ट टॉपिक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि बॉस डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन स्टैटिक है और डायनेमिक है, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा। वन इज स्टैक, सेकेंड इज क्यू, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर क्यू। अब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे और ये समझेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट के टाइप्स की हम बात करेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, देन स्टैक लिंक लिस्ट, क्यू लिंक लिस्ट, राइट। ये हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम डायनेमिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।